हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं। हम लोगों ने जिन 10 स्टॉक को सिलेक्ट करके रखा है और पर डे उसी में जो हम लोग ट्रेड करेंगे, तो ऐसे स्टॉक जो 10 हैं उनके एनालिसिस करते हैं। और आज के डेट में इसने प्रीवियस डे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड किया था या नहीं, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। और उसको समझते हुए एनालिसिस हम लोग एक के बाद एक करते हुए आगे बढ़ेंगे। और एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अपना दे दूंगा। और आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, यहाँ पे थोड़ा कॉशियस हो जाइए। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया है मार्केट क्रैश होने से पहले या मार्केट में करेक्शन आने से पहले। मार्केट देता है हम लोगों को सिग्नल, तो वो सिग्नल को हमें पकड़ना है। तो उस वीडियो को आप लोग देखिएगा, तो आप लोगों को बहुत सारे जानकारी मिलेंगी। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में विजिट करके उस वीडियो को डेफिनेटली देखिएगा। और चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में हम लोगों ने कल के डेट में क्लियर एनालिसिस किया था। ये जो लेवल है आईसीआईसीआई बैंक का, ये मैंने सपोर्ट मार्क किया था। अगर इसको ब्रेक करता है तो बहुत गंदी तरीके से ये फॉल करेगा। और आज के डेट में देखिए ये हूबहू वैसा ही किया है। इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं और समझते हैं, तो और अच्छी तरह से हम लोगों को पता चलेगा जो इसमें किस तरह से हम लोग इसमें किस तरह देखिए किस तरह से ये आज का इसमें प्राइस एक्शन डेवलप हुआ है। तो देखिए मैंने ये लेवल मार्क करके रखा था। ये जो जोन है ना, ये जोन, इसको मैंने बताया था अगर इसको ब्रेक करता है कल के डेट में, अगर यहाँ से ये निकलता है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, ये ट्रेंड लाइन को इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश किया था। अगर ये फ्लैट या गैप अप ओपन होता तो हमने यहाँ पे हम लोगों ने इस लेवल को फर्स्ट टारगेट मान के चला था। लेकिन इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर नहीं पाया और आज के डेट में मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। तो गैप डाउन ओपन होने के कारण क्या हुआ, आप लोग देख ही पा रहे होंगे, जो मार्केट में एक अच्छा खासा सेल ऑफ नजर आया हम लोगों को। और मार्केट, मैंने बोला था इस जोन को अगर जब ये ब्रेक करेगा तो बहुत गंदा वाला फॉल आएगा, और फॉल आया। उसके बाद रिकवर रिकवर होने के बाद ये अभी यहाँ पे साइडवेज है। तो ये लो को मार्क करके चलिए। जैसे ही वो लो को ब्रेक करता है तो इसमें हमारा एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनता जाएगा। और जब तक ना ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, तब तक इस पे हमारा कोई अभी बाइंग का प्लान है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये अभी लोअर लो फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बनता जा रहा है, लोअर लो फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये चल रहा है। तो आप लोग देख पा रहे हैं। तो जैसे ही ये फ्लैट या हल्का गैप डाउन ओपन हो और अपने इस आज के लो को ब्रेक करे, तो फिर हमारा टारगेट इस लेवल के आसपास हो जाना चाहिए। करीबन करीबन 1180 के आसपास फर्स्ट टारगेट हो। देन उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं या स्क्वायर अप कर सकते हैं। चलिए आईसीआईसीआई बैंक को समझ पाए। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, ये अगर हल्का सा गैप अप या गैप अप ओपन होने के बाद अगर इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो ये सारे उसके मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तो अभी फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक में बाइंग करने के लिए मत सोचिएगा, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत ही ज्यादा बेयरिश नजर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका एसबीआई। एसबीआई में आज का सिचुएशन क्या था, देखिए मैंने एसबीआई में भी क्लियर कट लेवल मार्क करके रख दिया था। और मैंने आप लोगों को कहा था एसबीआई भी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए देखिए ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। और यहाँ पे ये 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 जो चैनल में देखिए, ये ट्रेड करते हुए डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है। तो जब तक एसबीआई का लेवल जो है, यहाँ पे मैं लेवल थोड़ा रेक्टिफाई करता हूँ। ये ये लेवल जो है, यहाँ पे आप लोग इसको थोड़ा मार्क कर लीजिएगा। एसबीआई जब तक 860 के ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करता है, तब तक एसबीआई, हम इसको जैसे ही अपने ये प्रीवियस स्विंग जिस तरह से आईसीआईसीआई बैंक में देखे, प्रीवियस स्विंग जिस तरह से जैसे ही ब्रेक करेगा, फिर हम इसको फॉल करते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी, और उस सूरत पे इसका टारगेट अगर प्रीवियस स्विंग को ये ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद अगर फॉल करता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट करीबन 125 सॉरी 825 से 830 के आसपास होगा। तो यहाँ पे इसको अभी सेल के लिए ही आप लोग नजर बना के रखिए।
जब तक ये देखिए, ये जो चैनल्स में गिरता आ रहा है ना, इसको ये ब्रेक करेगा तो इमीडिएट यहाँ पे 860 के आसपास रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर ये नीचे की ओर आएगा। देन जब ये ब्रेक करेगा तब हम इसको एक इसका ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड से इसको हम इसका ट्रेंड चेंज मानेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझते हैं जो उसमें आज के डेट में किस तरह का क्या मोमेंटम रहा। नेक्स्ट स्टॉक है एचसीएल। एचसीएल में देखिए मैंने क्लियर कट यहाँ पे दो लेवल मार्क कर दिया है और मैंने कहा था जो 1600 के ऊपर ये जब तक नहीं निकलता है तब तक इसमें बाई सिनेरियो नहीं बन सकता है। और अगर फ्लैट या इस 1578 के लेवल को ब्रेक करता है तो हमारा यहाँ पे एक सेलिंग होगा और इमीडिएट टारगेट जो है ये स्विंग के आसपास हमारा टारगेट होगा। और देखिए ये गैप डाउन खुला और यहीं से सपोर्ट लेने के बाद इमीडिएट रिवर्स कर गया, तो इसको इग्नोर कीजिए अभी। हाँ, अगर ये ब्रेक करता है ऊपर तभी इस पे एक बाई साइड का प्लान होगा, नहीं तो ये अगर नीचे की ओर आता है तो यहाँ पे इसका मल्टीपल सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस कर सकता है। तो इसको अभी फिलहाल इग्नोर ही कीजिए और अगर इस पे ट्रेड करना हो तो जब तक ये 1600 का लेवल को ऊपर ना निकाले तब तक इस पे कोई भी बाई प्लान मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में मैंने कल क्लियर कट आप लोगों से कहा था और अगर टाटा मोटर्स में आप लोगों ने ट्रेड लिया होगा तो आज के डेट में एक जबरदस्त प्रॉफिट आप लोगों ने बनाया होगा। मैंने कहा था ये जो ऊपर का इसका जो लेवल है यानी 1023 का लेवल जैसे ये ब्रेक करेगा यहाँ से एक अच्छा खासा हम बाई साइड के लिए एंट्री करेंगे और अच्छा खासा टारगेट के लिए हम प्लान करेंगे। और टाटा मोटर्स में देखिए हूबहू बहू आज के डेट में उसी तरह से हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही टाटा मोटर्स में हमने मूवमेंट देखने को मिला है। चलिए इसका लेवल फिर से हम लोग फ्रेश तरीके से लेवल इसका मार्क करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं जो इसमें किस तरह का क्या मोमेंटम रह सकता है। तो सबसे पहले सारे लेवल को हटाया जाए, यहाँ हटाते हैं और देन उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे टाटा मोटर्स के लिए देखिए, टाटा मोटर्स अभी अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बेस्ट सिनारियो होगा टाटा मोटर्स का ये जो लेवल मैं मार्क करके रख रहा हूँ, अगर इसको स्विंग के लिए भी आप लोगों को अगर स्विंग के लिए भी अगर प्लान करना है तो ये लेवल मार्क कर दिए। इस लेवल को आप लोग इस जोन को आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे बेस्ट सिनेरियो है। देखिए कल के डेट में टाटा मोटर्स में किसी भी तरह का कोई बाई या सेल फट से मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे टाटा मोटर्स देखिए प्राइस को समझिए, ये जो देख रहे हैं ना यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है और ये पैटर्न आप लोगों को पता है ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न, यहाँ से ये फिर कल एक ब्रेकआउट दे सकता है। जैसे ये फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद अगर इस अपने आज का स्विंग हाई को अगर ब्रेक करता है तो इसमें एक बाई हो सकता है, लेकिन ये संग संग रिवर्स आने का संभावना भी है। तो क्लियर कट है जो इसको अगर ये जोन के आसपास अगर ये निकलता है ऊपर तो इसको अभी पहले निकलने दीजिए, इसको अभी छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ से जो मोमेंटम आएगा ना बहुत ही फर्स्ट मोमेंटम आएगा। या हो सकता है कल एक अच्छा खासा गैप अप खुल जाए और गैप अप खुलने के बाद मान लीजिए यहाँ से देखिए अच्छा खासा ऊपर गैप अप खुल जाए और उसके बाद ये धीरे धीरे अपने आज के क्लोजिंग प्राइस के आसपास आके सपोर्ट ले देन उसके बाद ऊपर जाए। और नहीं अगर ये फ्लैट अगर ओपन होता है तो यहाँ से एक अपसाइड के तरफ एक खतरनाक मूव आ सकता है। तो टाटा मोटर्स में थोड़ा कल के डेट में अगर बाई अगर जाते हैं तो थोड़ा कॉशियसली जाइएगा, प्रॉपर प्राइस एक्शन को आप लोग देख लीजिएगा उसके बाद ही। क्योंकि मैं यहाँ पे टाटा मोटर्स को देखिए ये जगह पे देखिए टाटा मोटर्स मैं इतना क्यों समझा रहा हूँ उसके पीछे का रीजन है क्योंकि देखिए ये जो सारे लेवल है ना टाटा मोटर्स का आप देख रहे हैं इंट्राडे बेसिस पे ये इसके सारे सपोर्ट है। तो ये लेवल इसके एक सपोर्ट हुआ एंड ये जो जोन देख रहे हैं ये एक सपोर्ट है। तो ये अगर बेस्ट सिनेरियो अगर हो, अगर ये यहाँ आए यानी 1075 के आसपास आता है और यहाँ से अगर बाउंस लेता है तो यहाँ पे हम एक बाई प्लान कर सकते हैं और ये स्विंग लो का हम एसएल लगा सकते हैं और बाई बाई प्लान करने के बाद आज का जो स्विंग हाई है यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। देन उसके बाद अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन अपना
स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा या टोटल प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये, और अगर ये फ्लैट या गैप अप ओपन होता है और इस चैनल से अगर निकलता है तो ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत तगड़ा यहाँ से मूव इसका एक्सपेक्टेशन है। अगर फ्लैट, यहाँ पे फ्लैट अगर या गैप अप ओपन हो तो एक अच्छा खासा फिर से हम कल मूव देख सकते हैं। लेकिन बेस्ट सिनेरियो मैं इस फ्लो में आप लोगों को बाई करने के लिए मना करूंगा। मेरा कहने का मतलब है यहाँ 1075 के आसपास, 1075 से लेके 1065 के आसपास अगर ये सपोर्ट लेता है इसी जोन के और उसके बाद निकलता है तो यहाँ पे एक बेस्ट सिचुएशन होगा बाई करने के लिए। आप इसको क्या स्विंग के लिए भी इसको ले सकते हैं, सॉरी। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका रिलायंस। मैंने कल आप लोगों को क्लियर कट बताया था, जो ये देखिए रिलायंस का ये जो मैंने जोन मार्क करके रखा है ना, क्लियर कट ये जोन नो ट्रेडिंग जोन है। तो रिलायंस में भी किसी भी तरह का कोई ट्रेड नहीं बनने वाला है। यहाँ पे इस जोन के अंदर जब तक रिलायंस है तब तक यहाँ पे किसी भी तरह का कोई ट्रेड नहीं। ऊपर का लेवल जब तक ये जो जोन देख रहे हैं ना ऊपर का 3020 का लेवल जब तक ये क्रॉस नहीं कर रहा है ऊपर, इसमें हम बाई नहीं करके चल सकते हैं। और नीचे जब तक ये स्विंग लो को जब तक ये क्रॉस नहीं कर रहा है तब तक इसमें हम सेल का पोजीशन नहीं बना सकते। तो रिलायंस कल के लिए भी इग्नोर कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट स्टॉक कल के डेट में समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल में देखिए मैंने क्लियर कट आप लोगों से कहा था, बीपीसीएल अगर ये 316 के लेवल को निकालेगा तो एक अच्छा खासा हम मूव देख पाएंगे। देखिए बीपीसीएल एग्जैक्ट अपने प्लान के अकॉर्डिंग बीपीसीएल में ओपनिंग मिला हमें, और बीपीसीएल हल्का हल्का गैप डाउन ओपन हुआ और इसको फ्लैट ही मान के चलिए। एंड देन यहाँ से जब निकला तो एक जबरदस्त वन वे हमें रैली देखने को मिला, और उम्मीद है जो बीपीसीएल में आज के डेट में है एक अच्छा खासा प्रॉफिट हम बना पाए होंगे। चलिए बीपीसीएल के लिए नेक्स्ट लेवल एंड टारगेट देखने की कोशिश करते हैं। सारे को मैंने हटा दिया और यहाँ पे देखिए बीपीसीएल को अगर देखा जाए, चलिए इसको अवर्ली टाइम फ्रेम पे पहले स्विच करते हैं। बीपीसीएल में ये जो इसका अब बीपीसीएल का ये जो जोन देख रहे हैं ना, ये लेवल एक इसका क्रूशियल सपोर्ट जोन है, और ऊपर की तरफ इसका जो रेजिस्टेंस अभी आप लोग देख रहे हैं, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस इसका ये जो जोन है ना, इस जोन को आप लोग मार्क करके रख लीजिए। ये जोन है आप लोगों का करीबन 330 के आसपास। तो उम्मीद है बीपीसीएल यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं तो इस एरिया से बीपीसीएल यहाँ पे मान लीजिए अगर फ्लैट या हल्का गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ से एक इस 330-32 के आसपास तक जाकर यहाँ से फिर हल्का रिट्रेसमेंट देन उसको ये ब्रेक कर सकता है। तो अगर फ्लैट या हल्का गैप अप ओपन हो तो फर्स्ट हम इसमें बाई का ही सिनेरियो ढूंढेंगे, और हमारा 330 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। देन अगर ये हल्का रिट्रेसमेंट करने के बाद ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से ये एक लंबा रैली दिखा सकता है। तो बेस्ट सिचुएशन होगा, हो सकता है फ्लैट ओपन होने के बाद इस एरिया के आसपास आए। तो फ्लैट ओपन होने के बाद अगर निकलता है तभी यहाँ पे बाई प्लान कीजिएगा। और यहाँ पे सेल करने के लिए मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये जो देख रहे हैं ना ये सारे स्विंग लो इसके, ये सारे यहाँ पे भी सपोर्ट है। और दूसरा सबसे बेस्ट सिनेरियो होता है अगर ये नीचे आके इस जोन के 320 के आसपास सपोर्ट लेके अगर ये निकलता है तो फिर एक अच्छा खासा हम अपसाइड का रैली इसमें देख सकते हैं, जो कि फर्स्ट टारगेट हमारा 330 के आसपास बनेगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका एलटी। एलटी में भी मैंने कहा था ये जो लेवल है आप लोग समझ रहे हैं ना प्राइस एक्शन को। मैंने बोला था ये जो जोन है नो ट्रेडिंग जोन, जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड हम एक अच्छा खासा रैली देखेंगे। तो एलटी ने देखिए अपसाइड ब्रेक किया और वन वे एक रैली अपने को देखने को मिला है। तो एलटी में थोड़ा कॉशियस होइए, क्योंकि एलटी में अगर ये फ्लैट होने के बाद अगर निकलता है तो फिर से कल हम एक बाई प्लान कर सकते हैं। और ये जोन जो है इसका एक क्रिटिकल सपोर्ट है, अगर इसको अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे इस जोन को अगर गैप डाउन ओपन होता है या इस जोन को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से हम एलटी को करीबन करीबन
35-80 के आसपास आते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अभी सेल करने के लिए मना करूँगा। यहाँ से जैसे ही अगर रिवर्स करे, तभी इस सूरत पे इस जगह पे हम बाई कर सकते हैं और इसका एसएल प्लान कर सकते हैं, और नहीं तो ये फ्लैट ओपन होके अगर निकलता है, तो फिर हम यहाँ पे एक बाई प्लान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका सिप्ला। सिप्ला में भी देखिए, मैंने सिंपल सा ये जो लेवल मार्क करके रखा है, ये लेवल मैंने आप लोगों को बताया था, जो ये जो इसका लेवल है ना 1510, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये 1520 के आसपास नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर जैसे ही ये 1510 के लेवल को ब्रेक करता है, तो हमारा एक मतलब फटक से यहाँ पे एक बाई पोजीशन क्रिएट हम कर सकते हैं, और 1520 के आसपास इसका एक फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा है। इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा समझिए, सेल मत कीजिएगा, क्योंकि ये जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है? तो ये कहीं से भी हो सकता है, ये सपोर्ट से हो या ये सपोर्ट से हो, यहाँ से ये रिवर्स कर सकता है। तो क्लियर कट है, अगर ये 1510 के ऊपर निकलता है, तो आप यहाँ पे एक बाई कर सकते हैं, और नहीं तो इसमें सेल अभी फिलहाल इसमें इग्नोर कीजिए। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते और समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर मैंने भी यहाँ पे देखिए लेवल मैंने मार्क करके रखा था। ये जो 2 लेवल है इसका, 1238 का लेवल एंड 1216 का लेवल, मैंने बताया था अगर ये फ्लैट ओपन होता है और अगर नीचे की ओर आता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट 1216 के आसपास होगा, जो कि हूबहू उसी तरह से इसने एक्ट किया, और 1216 के आसपास से यहाँ पे एक हम इसमें एक रिवर्सल देख सकते हैं। एकदम समझ रहे हैं ना प्राइस एक्शन को? देखिए समझिए, क्योंकि जब तक आप कुछ स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में लगा कर नहीं देखिएगा और समझिएगा, तो प्राइस एक्शन समझने में आप लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को समझिए और चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए, तभी धीरे-धीरे करके एक प्रोफेशनल ट्रेडर आप लोग बन पाइएगा। तो ये जो 2 लेवल है, नीचे 1216 और ऊपर 1238 का लेवल, जिस साइड ये ब्रेक करेगा उस साइड इसमें एक अच्छा खासा हम मूव देख सकते हैं। तो इसमें आप लोग ये दोनों लेवल को मार्क करके रख लीजिए, और जैसे ये ब्रेक करे तभी ट्रेड प्लान करना है, नहीं तो इसी रेंज के अंदर ये फंसा रह सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका हिंडाल्को। हिंडाल्को में देखिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जो अगर ये फ्लैट खुले, हिंडाल्को अगर फ्लैट या हल्का गैप डाउन ओपन हो, तो यहाँ से हम इसमें एक शार्प सेल देख सकते हैं, जो कि ये स्विंग लो के आसपास हमारा टारगेट होगा, यानी 600 38 39 के आसपास। और यहाँ पे देखिए ये गैप डाउन खुला और यहाँ से ये रिवर्सल हो गया। दूसरा सिचुएशन मैंने आप लोगों को क्लियर कट मेंशन किया था, जो अगर ये यहाँ से, अगर हिंडाल्को यहाँ से अगर इस गैप डाउन भी ओपन अगर ओपन होता है और इस ट्रेंड लाइन का अगर सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेके अगर जैसे ही ऊपर की ओर जाएगा, तो यहाँ पे बेस्ट सिनेरियो होगा एक बाई का, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक अच्छा खासा बाई सिनेरियो हम लोगों को मिला, और हमने कहा था फर्स्ट टारगेट हमारा क्लोजिंग प्राइस के आसपास होगा, जो कि ये एक अच्छा खासा हमने एक मूव पकड़ा, और यहाँ से फिर ये देखिए डाउन साइड में भी ये आया। तो ये समझ रहे हैं लेवल को, यानी 338 39 इसके लिए कितना क्रिटिकल लेवल है। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या करना है, चीजों को थोड़ा समझते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ से इसका एक ट्रेंड लाइन को आप लोग ड्रॉ करके रख सकते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक प्लान कर सकते हैं। ये जो जोन देख रहे हैं ना, ये इसका एक ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करता है, देख लीजिए यहाँ पे ट्रैप सिचुएशन भी हो सकता है। इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद आप लोग इसको यहाँ से करीबन ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके उसके बाद यहाँ से अगर आगे की ओर निकलता है, तो यहाँ पे एक हमारा बाई प्लान हो सकता है, और फर्स्ट टारगेट हमारा 660 के आसपास हो सकता है। उसके बाद ये हो सकता है आगे जाए इसका सपोर्ट लेके, या यहाँ से रिट्रेस कर जाए। तो अगर रिट्रेस कर जाए तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई प्लान हम करेंगे नहीं, और अगर मान लीजिए ये एक अच्छा खासा गैप अप, मान लीजिए गैप अप ओपन होता है इसी 660 के आसपास, तो यहाँ से हो सकता है ये ट्रैप कर सकता है। इसको ब्रेक करने के बाद फिर से इसमें रिवर्सल आ सकता है, और ये इसी रेंज के अंदर फंस सकता है। तो यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होता है और रिवर्सल अगर आता है, तो उस सूरत में हमारा एक यहाँ पे सेल प्लान होना चाहिए, और करीबन करीबन आज का जो क्लोजिंग प्राइस है
647 के आसपास हमारा एक टारगेट होना चाहिए। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।